अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ये जो ट्यूटोरियल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें हम माई टीजरी को डिस्कस करने वाले हैं। अब आप लोग कहेंगे माई टीजरी क्या है, तो आगे चलने वाला है। काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि क्रिप्टो क्लास के ऊपर हम ट्रेडिंग कब शुरू करने वाले हैं, तो उसका जवाब ये कि डेमो ट्रेडिंग तो शुरू हो चुकी है, लेकिन आपकी जो मल्टीपल एक्सचेंजेस के ऊपर ट्रेडिंग है वो जल्द इंशाल्लाह आप लोगों को देखने को मिलने वाली है। लेकिन ये मैं वीडियो ट्यूटोरियल माई टीजरी के बारे में इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि देखो क्रिप्टो इस तरह नहीं है कि आपने पैसा लगाया और आप अमीर बन गए। जबकि क्रिप्टो तो वो इंडस्ट्री है जिसके अंदर मोस्टली लोग अवेयरनेस ना होने की वजह से पैसा डुबाते हैं। ठीक है, ये हकीकत है, आप जाके देख लें, मोस्टली लोग आपको इसमें लॉस करते हुए नज़र आएंगे। लेकिन चूंकि उनके पास कोई प्लान नहीं होता ना, मैनेजमेंट नहीं होती है, वही क्रिप्टो क्लास आपको सिखाने वाला है। अब ये देखो एक मॉडल है क्रिप्टो क्लास का, बिल्कुल बेसिक सा मॉडल है। इसको अगर आप समझ गए तो आप पूरी कहानी और पूरी गेम को समझ जाएंगे। देखो, सबसे पहले है आपके पास अर्निंग का ऑप्शन। देखो, जब आप कमाओगे नहीं तो ट्रेड कैसे करोगे। देखो, हमारे पास एक जो ना कॉन्सेप्ट है कि जमा जमा करके हम ट्रेडिंग करेंगे। देखो, ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है ट्रेडिंग का। ट्रेडिंग के लिए आपको कंसिस्टेंट कैश फ्लो चाहिए, जो कि आपको अर्निंग, कोई ना कोई आपको सोर्स ढूंढना होता है जहाँ से आप अर्निंग करने लग जाएं, जहाँ से आप कमाने लग जाएं। देखें, ट्रेडिंग हमेशा उस पैसे पे होती है जो आपने कमाया हो। कमाए हुए पैसे से ही ट्रेडिंग होती है। जमा जमा करके ट्रेडिंग करने वाले लोग ही नुकसान उठाते हैं। तो अब देखो, क्रिप्टो क्लास पहला जो ऑप्शन आपको दे रहा है वो भी डायरेक्टली अर्निंग का दे रहा है। ये देखो, यहाँ पे आप देखें, ये वाले जो प्रोजेक्ट्स होंगे इन फ्यूचर आपको बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे मिलने वाले हैं। डिसेंट्रलाइज सिस्टम्स और ऐसे काफ़ी कॉन्सेप्ट्स हैं जहाँ पे आप बिल्कुल एक इत्मीनान से और बहुत कम रिस्क के साथ आप यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। इस वक्त भी आप देखें तो इस वक्त कलेक्टिवली हमारी जो कम्युनिटी है वो ओरिजिन के एलजीएनएस प्रोजेक्ट से यहाँ पे बहुत ज़्यादा अर्निंग कर रही है। ठीक है, आप इसको अगर देखें तो इस वक्त 83 एलजीएनएस डेली बेस पे जो है ना यहाँ पे हमारी कम्युनिटी कमा रही है, जो भी इस वक्त रजिस्टर्ड है, जो कि बहुत कम है। मैं कहूँ कि 10% भी यहाँ पे कम्युनिटी इस वक्त रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी देखें यहाँ पे लोग कमा रहे हैं। तो देखो, जब लोग यहाँ पे कमाएंगे ना तब भी वो आगे कुछ कर सकते हैं। तो पहला जो कॉन्सेप्ट है, पहला जो स्टेप है वो ये है कमाना, जो कि यहाँ पे आपको जो अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलेंगे इनसे आपने क्रिप्टो क्लास से लर्निंग करनी है, सीखना है, इन कॉन्सेप्ट्स को समझना है, मास्टर करना है। उसके बाद यहाँ से आपने कमाना है, फिर इस कमाए हुए पैसे को आपने सेव करना है। वो सेव आपने इस टीजरी के अंदर करना है। यहाँ से आपका सेकंड पार्ट जो है ना वो स्टार्ट होता है सेव करने का। फिर उसके बाद सेव किए हुए अमाउंट को आपने दोबारा इन्वेस्ट करना होता है और फिर इस प्रोसेस को आपने रिपीट करना होता है। तो चलें, ये जो सेव है ना ये बेसिकली माई टीजरी है। अब माई टीजरी के अंदर अगर आप आ जाएं तो माई टीजरी के अंदर आपको इस वक्त मेरी जो टीजरी है वो आप देख सकते हैं $348 की है, जो कि बिल्कुल कल परसों से हमने स्टार्ट किया। इस वजह से आने वाले वक्त के अंदर ये टीजरी बहुत बड़े लेवल पे आपको दिखने वाली है। अब इस ट्रेजरी को आपने समझना है। इसमें आपको आपका पोर्टफोलियो एलोकेशन नज़र आती है कि आपका जो पोर्टफोलियो है, आपका जो एसेट है वो किस तरह से मतलब जो है ना डाइवर्सिफाई है। ठीक है, देखो, जब भी आप अर्निंग करेंगे, ठीक है, किसी भी प्रोजेक्ट से, और उससे जो आपका प्रॉफिट होगा उसको जब आप माई टीजरी के अंदर लेके आएंगे तो आपने अपने पोर्टफोलियो को तीन जो ना कहलें के पार्ट्स में डिवाइड करना है। पहले नंबर पे स्टेबल कॉइन, दूसरे नंबर पे स्ट्रैटेजिक होल्डिंग और तीसरे नंबर पे एक्सचेंज की एलोकेशन। अब इसको भी मैं आपको समझाता हूँ। देखें, आपको पहली बात है कि स्टेबल कॉइन अपने पास हमेशा 10% के हिसाब से मेंटेन करना है। मतलब आपकी टीजरी जितनी भी है, लेट्स से कि आपकी टीजरी यहाँ पे $100 की है, ठीक है, तो इस $100 का जो $10 है वो आपके पास स्टेबल कॉइन हमेशा होना चाहिए। ये देखो, आपको क्या करेगा, सपोर्ट करेगा, बैक करेगा। किसी भी इस तरह की वॉलेटिलिटी के अंदर हमेशा आपके पास कैश होगा जिसको आप यूज़ कर सकेंगे मार्केट में। मार्केट में देखो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, शर्त ये कि आपके पास अवेलेबल फंड हो जिससे आप उसको यूज़ करें और उसको कैच करें या ग्रेब करें। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज़ ये कि अगर आपके पास आपकी टीजरी $100 की है तो उसके अंदर क्या है कि स्ट्रैटेजिक जो होल्डिंग है, जिसको हम लॉन्ग टर्म होल्डिंग कहते हैं, जिनको हम आप कह सकते हैं आपके जो मेन एसेट है वो किस में होना चाहिए, स्ट्रैटेजिक होल्डिंग होनी चाहिए। कितनी, 60% की आपकी होल्डिंग होनी चाहिए। 10% स्टेबल कॉइन हो गया, 60% आपका ये जो है ना क्या कहते हैं लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स हो गई। अब उसके बाद जो आखिरी चीज़ रहती है, ये तो आपका 70% यहीं कंप्लीट हो गया।
आपका 30% ही ट्रेडिंग के लिए एक्सचेंजेस पे जाएगा। जिस तरह आपके पास बाइनेंस है, बायबिट है, गेट.io है, तो उन एक्सचेंजेस पे आपका सिर्फ ये 30% ही जाएगा। तो अगर आपका ये $100 इस तरह से डिवाइड हो गया, लेट्स से कि ये $100 आपका डिवाइड हो गया, अब कल को अगर अपनी टीजरी में $100 लेके आएंगे तो $100 भी इसी तरह ही डिवाइड होगा। 10% आपका स्टेबल कॉइन, आपका 60% ब्लू चिप कॉइन और 30% ही आपके लिए अवेलेबल होगा जिससे आप अपनी ट्रेडिंग को कर सकेंगे। अब यहाँ पे अगर आप नीचे आएँ तो आपको पता लगेगा, ये देखें, ये इस वक्त मेरे अकाउंट के अंदर देखें $29 हैं, जो कि तकरीबन मतलब जो है ना मेरे ख्याल में 10% नहीं 8% बनते हैं, जबकि मुझे मेंटेन कितने करने हैं, 10% करने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मेरी टीजरी का मोस्टली जो बैलेंस होना चाहिए 60%, वो किस में होना चाहिए, ये देखो 60% किस में होना चाहिए, ब्लू चिप कॉइन में होना चाहिए। और इस वक्त आप देख सकते हैं 52% है, तकरीबन 7.3% कम है। अब इसमें देखो मेरे पास क्या होना चाहिए, अथीरियम है, BTC है, इसके बाद सोल है और कुछ बड़े अच्छे कॉइन्स हैं, ठीक है, वो आपकी टीजरी में होना ज़रूरी है, ठीक है। फिर उसके बाद आखिरी जो चीज़ रहती है एक्सचेंज की एलोकेशन, ये आपके पास 30% है, इसी से ही आप जो है ना ट्रेडिंग करेंगे मार्केट के अंदर। अब आपको समझ आ गई, आपने जब अर्न किया उसको टीजरी में लेके आए तो टीजरी में आपका फंड डिवाइड हो गया और उसमें से आपका 30% एक्सचेंज के लिए साइड पे हो गया, जिससे आप एक्टिवली मार्केट के अंदर एक्सचेंजेस के ऊपर ट्रेडिंग करेंगे क्रिप्टो के टोकन्स को, क्रिप्टो के कॉइन्स को, जिससे आप प्रॉफिट बनाएंगे। इसके लिए आपका 30%, जो कि इस वक्त मेरे पास 38% है, ये थोड़ा ज़्यादा है, मुझे इसको कम करना है, ठीक है। तो ये जो अजाफी फंड है उससे मैं दोबारा अपना जो है ना स्टेबल जो भी पीछे कम है उसको मैं पूरा कर सकता हूं, चाहे वो ब्लू लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स हैं या स्टेबल कॉइन है, उसको मैं कवर कर सकता हूं। अब यहाँ पे नीचे आए, ये देखें मैक्सी के ऊपर मेरे $51 है, बाइनेंस के ऊपर $4.5 हैं और यहाँ पे बायबिट के ऊपर मेरे $41 हैं और गेट.io पे मेरे $37 हैं। तो मेरी जो टीजरी है उसका 30% मुख्तलिफ एक्सचेंजेस पे होगा, जहाँ से मैं ट्रेडिंग करके इसको कंप्लीट कर सकता हूँ। ये मेरी इन्वेस्टमेंट होगी, ठीक है। इन्हीं फंड से आपने ट्रेडिंग करनी है। अब यहाँ पे आ जाए तो आपको ये सारी एक्सचेंजेस इसी जगह पे नजर आती है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये तमाम तरह आपकी एक्सचेंजेस हैं, ठीक है। जिस तरह ये ऊपर आप देख सकते हैं बाइनेंस है, इस देखो बाइनेंस बायबिट के अंदर मेरे पास $39 है। यहीं से मैं क्या कर सकता हूँ, स्पॉट ट्रेडिंग कर सकता हूँ, फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकता हूँ। अब देखो ज़रूरी नहीं कि आप यही ट्रेडिंग वगैरह ही करेंगे, बल्कि एक्सचेंज के अंदर बहुत ज़्यादा अर्निंग के सेक्शंस भी होते हैं। बहुत ही सिंपल तरीक़ों से आप एक्सचेंज के ऊपर अर्निंग कर रहे होते हैं, रिवॉर्ड्स होते हैं, कैंपेन्स होती हैं, वो भी यहाँ पे आपको दिखने वाली हैं, ठीक है। ये देखें, आप इस तरह यहाँ पे कर सकेंगे। अच्छा, उसके बाद ये बाइनेंस हो गया, मैक्सी हो गया, इसके बाद आपके पास गेट.io हो गया, OKX हो गया, क्यूकॉइन हो गया, ठीक है। इन फ्यूचर और भी जिस तरह बिटगेट हो गया, क्राकन हो गया, कॉइनबेस हो गया, बड़ी ज़बरदस्त एक्सचेंजेस आने वाले वक्त में इंशाल्लाह आपको यहाँ पे दिखने वाली हैं, ठीक है। आप उनके ऊपर ट्रेड करेंगे। अब दोबारा मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले होता है अर्न करना। अगर आप अर्न नहीं कर रहे हो तो आप कभी भी ट्रेड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो आपको प्रोजेक्ट्स नजर आ रहे हैं उनसे आप अर्न करोगे। इसी प्रोजेक्ट अर्निंग जो आपकी है, जो आपका प्रॉफिट है, उसको आप अपनी माई टीजरी में ले जाएंगे। जब माई टीजरी में आप ले जाएंगे तो आपका फंड इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। हमेशा 10% स्टेबल कॉइन, 60% आपकी स्ट्रैटेजिक होल्डिंग, जिनसे, अब स्ट्रैटेजिक होल्डिंग का मतलब है वो कॉइन जिनसे क्रिप्टो मार्केट चलती है। अब बिटकॉइन अगर जीरो हो गया तो क्रिप्टो मार्केट खत्म हो जाएगी। अथीरियम अगर जीरो हो गया तो बिटकॉइन पूरी मार्केट ही डैमेज हो जाएगी, ठीक है। तो ये वो कॉइन है जो कि आने वाले वक्त में बहुत अच्छा ग्रो करने वाले हैं। अगर यही कॉइन ग्रो नहीं करेंगे तो क्रिप्टो ही ग्रो नहीं करेगा। तो आपका फंड मोस्टली 60% इनमें होना चाहिए। फिर आखिर में 30% जिसको आपने एक्टिवली एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड करना है, जो कि यहाँ पे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। अच्छे अच्छे कॉइन है जो कि एक एक दिन के अंदर 100% का प्रॉफिट भी दे जाते हैं। आपने उनको ट्रेड करना है। तो इससे क्या होगा कि आपको ये नहीं होगा कि आप बिल्कुल लिक्विडेट हो जाएं या आपका फंड खत्म हो जाए। एक तो ये कि आपका फंड मल्टीपल एक्सचेंजेस के ऊपर है, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप एकदम से इन एक्सचेंजेस के ऊपर अपना 30% ज़ाया कर दें, बल्कि एक बड़े स्ट्रैटेजी के साथ आप यहाँ पे काम कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आने वाले वक्त में क्रिप्टो क्लास आपको सिखाने वाला है। लेकिन फिल वक्त के लिए आपने इसके ऊपर फोकस करना है जो आपके पास अर्निंग ऑप्शंस हैं। अर्निंग
करेंगे तो ही आप क्रिप्टो क्लास के आने वाले जो लेसन्स हैं, आप आने वाले जो डायरेक्शंस हैं, उनको आप अच्छे से पिक कर पाएंगे। ठीक है, तो ओरिजिन इस वक्त मेरे ख्याल में सबसे अच्छा प्रोजेक्ट जो कि हम कर रहे हैं। तो अगर आप इस प्रोजेक्ट की डिटेल्स लेना चाहते हैं तो वो भी इस चैनल्स पे मौजूद हैं, आप उसको ले सकते हैं। बाकी कोई चीज़ समझ नहीं आ रही हो तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।